सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हुआ है ना, एनसीईआरटी न्यू और ओल्ड। वैसे तो बहुत बच्चों ने नई खरीद लिया होगा, बहुतों के पास पुरानी होगी। तो आप कहेंगे बहुत महंगी नहीं, 150-200 की खरीद लिया हमने। लेकिन अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 10 रुपये भी दिक्कत क्रिएट करते हैं, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ये वीडियो उनके लिए बना रहे हैं कि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो ओल्ड और न्यू में कोई चेंज नहीं है, कुछ क्वेश्चंस कम ज़्यादा किए गए हैं, ज़्यादा नहीं किए गए, कम किए गए हैं। तो हम न्यू और ओल्ड को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप अपनी ओल्ड एनसीईआरटी ले उठा लीजिए और उसमें नंबरिंग करना शुरू करिए, लिखना शुरू करिए। ये वीडियो देख देख करके आपको पूरी ओल्ड से न्यू वो कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो है सेट, समुच्चय सिद्धांत। ऊपर ओल्ड लिखा हुआ है, नीचे न्यू लिखने जा रहे हैं। ओल्ड में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 और मिसलेनियस विविध एक्सरसाइज, ये आपकी 7 एक्सरसाइजेज हैं। तो आपकी जो न्यू आई है उसमें क्या है ज़रा समझिएगा। उसमें 1.1 एज इट इज़ है, यानी ये पूरा पढ़ना है। 1.2 एज इट इज़ है, 1.3 एज इट इज़ है, 1.4 एज इट इज़ है, ये पूरी पूरी पढ़नी है। 1.5 एज इट इज़ है और 1.6 को उन्होंने हटा दिया है। ये वाली एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है, 1.6 आपको नहीं पढ़नी है। और 1.3 जो आपका है ना, इसमें 5th क्वेश्चन डिलीट कर दिया है, 5th डिलीट हो गया है। अब देखो, जब 5th डिलीट हो जाएगा तो नंबरिंग थोड़ा चेंज हो जाएगी। जो 6वां है वो 5वां हो जाएगा। बस भाई 1 2 3 4 5 डालो और 5वें को हटा दो तो 6ठे में 5वां हो जाएगा। ये तो हो जाएगा ना, नंबरिंग चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में थोड़ा चेंज किया है, मिसलेनियस सब में चेंज हुआ है। तो बोले मिसलेनियस हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ओल्ड में कितने हैं और न्यू में क्या स्थिति है। देखिए, मिसलेनियस की हम बात करने जा रहे हैं। ओल्ड में जो आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें 16 क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये 16 क्वेश्चन ओल्ड में है, ठीक है। जब आप न्यू पढ़ना शुरू करेंगे, और एक सिंपल सी बात तो है ही है कि जब आप कोई चीज़ कट करोगे तो नंबरिंग चेंज हो जाएगी। तो उसको हम लिखने जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, यानी पहला क्वेश्चन पहला ही रहेगा, दूसरा क्वेश्चन दूसरा ही रहेगा, तीसरा ऐसे ही रहेगा, चौथा ऐसे ही रहेगा, पांचवा ऐसे ही रहेगा, छठा हट गया है, छठा नहीं पढ़ना है आपको। सातवां हटा दिया गया है, सातवां नहीं पढ़ना है आपको। अब सातवां नहीं पढ़ना है और जब 8वां पढ़ोगे तो क्या आपकी नई किताब में नंबर 8 लिखा होगा? नहीं भाई, आपने भी 5 पढ़ा है ना, तो 8 जो है ना वो नंबर 6 बन जाएगा, ठीक है। 9 जो है वो नंबर 7 बन जाएगा, 10 जो है वो नंबर 8 बन जाएगा, 11 जो है वो नंबर 9 बन जाएगा, 12 जो है वो नंबर 10 बन जाएगा, और 13 14 15 16 नहीं पढ़ना है, ये सब हटा दिए गए। तो ये मिसलेनियस का चेंज हुआ है, यानी एक्सरसाइज 1.3 में केवल 5वां हटाया गया है और मिसलेनियस में कुल 10 क्वेश्चन हैं, 6 हटाए गए हैं, छठे में छठा 7वां हटाया गया है और ये लास्ट के 4 हटाए गए हैं। नंबरिंग उसी हिसाब से चेंज हो गई है। तो ये तो आपका हो गया पहला चैप्टर। हम हर एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, तकरीबन 16 चैप्टर हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, सेकेंड चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध तथा फलन। इसमें पुरानी में आपकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है और मिसलेनियस है। नई में भी एज इट इज़ पूरा है, मतलब नई में भी आपको 2.1 ही पढ़ना है, ये पूरी पूरी पढ़नी है, ये पूरी पूरी पढ़नी है और मिसलेनियस भी पूरी पूरी पढ़नी है। समझ में आई बात? ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। देखिए, तीसरा चैप्टर है पुरानी का और नई का भी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। पुरानी में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एक्सरसाइज के साथ साथ एक विविध प्रश्नावली है, वो सब में ही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो आपको 3.1, 2, 3 पढ़नी है, 3.4 हटा दी गई है, मतलब 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, ये हटा दी गई है और ये मिसलेनियस भी पूरी पूरी पढ़नी है। ये वाली एक्सरसाइज केवल यहाँ से गायब की गई है, ठीक है। जो चौथा चैप्टर पुरानी का है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत, इसको कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन का सिद्धांत। ये चैप्टर हटा दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हट गया है। अब एक क्वेश्चन, जब चैप्टर हट गया तो पुरानी का जो 5वां नंबर हो जाएगा, नई में चौथा हो जाएगा, तो चैप्टर की नंबरिंग में चेंज आ जाएगा। ठीक है, जब हम 5वां चैप्टर डिस्कस करेंगे तो यानी कि वो नई का चौथा चैप्टर होगा। वहाँ की जो 5.1 एक्सरसाइज है नई में 4.1 होगी। ठीक है, तो ये तो चैप्टर आपका पुरानी का चौथा है। देखिए, जो पुरानी का 5वां है चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समित संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। पहली बात तो 5वां चैप्टर आपका चौथा हो गया है न्यू में, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अब 5वें में एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, तो 5वें में 5.1 से 5.3 है। ओल्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ ओल्ड वर्सेस न्यू है, ऊपर ओल्ड लिखा हुआ है और नीचे न्यू लिखा हुआ है। ठीक, अभी तो ऊपर ही लिखा हुआ है 5.1, 5.2, 5.3 और मिसलेनियस। देखिए 5.1 और 5.2, 5.2 हटा दी गई है, यानी ये नहीं पढ़ना है। 5.3 हटा दी गई है, ये नहीं पढ़ना है, यानी 5.2 और 3 हटा दी गई है। 5.1 क्या बन जाएगी, चैप्टर कम हो गया ना, तो 4.1, यानी इसका नंबरिंग हो गई 4.1। और मिसलेनियस में कुछ डिलीटेड है, सम डिलीटेड पढ़ना है, कुछ डिलीटेड है। ठीक, डिलीटेड कौन से डिलीटेड हैं, कौन से हटाए गए हैं, जरा उन्हें समझ लीजिए पहले आप। तो पुरानी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, पहली बात मिसलेनियस 5 लिखा होगा, उसमें वो 4 हो जाएगा। तो नंबर 5 जहाँ जहाँ 5 लिखा है चैप्टर का नाम, वो 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन हैं, इसमें 6 हटाए गए हैं। कौन कौन से हटाए गए हैं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां हटा दिया गया है, 6ठा हटा दिया गया है, 7वां हटा दिया गया है, 8वां हटा दिया गया है, 9वां हटा दिया गया है, 13वां हटा दिया गया है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और सब हैं। अब देखो, जब हटाओगे तो नंबरिंग चेंज हो जाएगी, तो 1, 2, 3, 4 ऐसे रहेगा, 10 नंबर बन जाएगा, 5 नंबर बन जाएगा, नहीं बनेगा भाई, 5 नंबर हट गया है ना, 10 नंबर बन जाएगा 5 नंबर, और ये 6 बन जाएगा, ये नंबर 7 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा, ये 12 बन जाएगा, ये 13 बन जाएगा, ये 14 बन जाएगा, नंबरिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, 20 से अगर हटाओगे, अगर 4 नंबर हटा दोगे तो 1, 2, 3, 5 पढ़ोगे क्या, उसे हटा दिया गया ना, तो जो अगला नंबर होगा वही तो 4 होगा। तो ये आपका चौथा चैप्टर आपकी नई का है और 5वां चैप्टर आपकी पुराने का है। ठीक है, देखिए पुरानी का जो 6ठा चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटी, रैखिक असमानता, ये चैप्टर का नाम देख लीजिएगा, हो सकता है हिंदी में कुछ शुद्ध न बन पा रहा हो। तो पुरानी में 6 है, तो पुरानी में 6.1, 6.2, 6.3 और मिसलेनियस 6 लिखा होगा, सिंपल सी बात है, 6ठा चैप्टर है। और नई में क्या हो जाएगा, 6.1 पढ़ना है, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 5वां चैप्टर है ना, 5.1 इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी नहीं पढ़ना है, और ये मिसलेनियस 5 हो जाएगी, भाई वहाँ नंबर 5 लिखा होगा, यानी पूरी पढ़नी है। तो ये आपका हो गया 6वां चैप्टर। एक एक चैप्टर हम बता रहे हैं इसलिए जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए आपकी पुरानी का 7वां चैप्टर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। नई में एक चैप्टर 6ठा बन गया है, सिंपल सी बात है, क्योंकि एक चैप्टर बीच में डिलीट कर दिया गया है। पुरानी की एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7. मिसलेनियस 7, यानी इसमें कोई भी चैप्टर, कोई भी कॉन्सेप्ट डिलीट नहीं किया गया है, यानी कि ये 6.1 हो जाएगा, ये 6.2 हो जाएगा, 6.3 हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा, और ये मिसलेनियस 6 हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। तो ये आपकी नई का 6ठा चैप्टर है और पुरानी का 7वां चैप्टर है। देखिए पुरानी का जो 8वां चैप्टर है वो नई का 7वां हो गया। पहली बात तो चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। पुरानी में 8.1, 8.2 और मिसलेनियस 8 लिखा है, जिन्होंने नई खरीद ली वो ना देखें वीडियो, उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नई में क्या हुआ है कि 8.1 पढ़ना है पूरा, तो बन जाएगी 7.1,
ये नहीं पढ़नी है। और मिसलेनियस 8 बन गई है मिसलेनियस 7, और यहाँ कुछ डिलीटेड हैं, सम डिलीटेड हैं। कितने हैं अभी हम बता रहे हैं, डिलीटेड यानी कुछ विलोपित किया गया है, शुद्ध हिंदी, ठीक है। अब कितने डिलीटेड हैं उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जो आपकी पुरानी किताब है उसमें 10 क्वेश्चन है, 5 डिलीट किए गए हैं। देखिए मिसलेनियस की हम बात करने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। पहले को डिलीट कर दिया गया है, दूसरे को कर दिया गया है, तीसरे को कर दिया गया है, चौथे को नहीं किया गया, तो ये नंबर 1 बन जाएगा। भाई जब आप 3 डिलीट कर दोगे तो जो चौथा नंबर होगा पहला नंबर हो जाएगा ना, 5 नंबर 2 हो जाएगा, 6 नंबर 3 हो जाएगा, 7 नंबर 4 हो जाएगा, और 8वां हटा दिया गया है, और 9वां नंबर 5 हो जाएगा, और 10वां नंबर 6 हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है, ठीक है, ये पढ़ने। समझ में आ गई बात? तो ये आपका पुरानी का 8वां और नई का 7वां बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय। देखिए पुरानी का जो नवा चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, ये नई का 8वां बन गया है। चैप्टर 1 कम हो रहा है इसलिए वो बार बार वो पीछे एक जाएगा। और पुरानी में एक साइज है 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और एक मिसलेनियस है, विविध एक्सरसाइज है, ठीक है। तो नई में क्या है, 9.1 पढ़नी है जो कि बन गई है 8.1, 9.2 नहीं पढ़नी है तो 9.2 गायब ही हो गई है, 9.3 पढ़नी है तो 9.3 क्या बन जाएगी, 8.3। अरे भाई 8.2 बनेगी ना, 8.1 जब गायब कर दिया तो नेक्स्ट नंबर तो 8.2 होगा ना। और 9.4 आपको नहीं पढ़ना है, और मिसलेनियस 9 बन जाएगा मिसलेनियस 8, और कुछ क्वेश्चन डिलीटेड हैं, सम डिलीटेड। कितने हैं अभी हम बता रहे हैं, डिलीटेड, कुछ डिलीटेड है, ठीक। देखिए कितने क्वेश्चन हैं और कितने डिलीटेड हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पुरानी वाली में जो कुल क्वेश्चन हैं वो है 32, दादर दादा 32 हैं, जिसमें से 18 पढ़ने। तो नंबरिंग कर देते हैं फिर आपके सामने आते हैं। तो ये पुरानी में 32 क्वेश्चन है, ठीक है। अब नई में देखिए, पहला आपको नहीं पढ़ना है, दूसरा आपको नहीं पढ़ना है, 3 4 5 6, 3 नहीं पढ़ना है, 4 नहीं पढ़ना है, 5 नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब सिंपल से बात, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। तो 7वां आपका बन जाएगा 1, 8वां बन जाएगा 2, 9वां बन जाएगा 3, 10वां बन जाएगा 4, 11वां बन जाएगा 5, 12वां नहीं पढ़ना है, 12वां हट गया, 13वां बन जाएगा 6, 14वां बन जाएगा 7, 15वां हटा दिया गया, 16वां हटा दिया गया, 15वां हटा दिया गया, 16वां हटा दिया गया, 17वां बन जाएगा 8, 18वां बन जाएगा 9, 19वां बन जाएगा 10, 20वां हटा दिया गया है, 21वां बन जाएगा 11, 22वां बन जाएगा 12, 23वां हटा दिया गया है, 24वां हटा दिया गया है, 25वां हटा दिया गया है, 26वां हटा दिया गया है, 27वां बन जाएगा 13, ये बन जाएगा 14, ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 17 और ये बन जाएगा 18। तो इस प्रकार से आपको 18 क्वेश्चन करने हैं 32 में से, और 14 क्वेश्चन आपके गायब कर दिए गए, ठीक है। गायब वाले आप क्रॉस कर लीजिएगा और नंबरिंग लाइन से कर दीजिएगा, 1 2 3 4 पेंसिल्स करिएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 9 ओल्ड और चैप्टर 8 न्यू। देखिए 10वां जो चैप्टर है आपकी ओल्ड बुक का वो है स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखाएं, जो कि नई का 9.1 हो गया पहली बात तो, ठीक है, नहीं सॉरी 9 हो गया। अब एक्सरसाइज पुराने में है 10.1, 10.2, 10.3 और विविध मिसलेनियस, तो न्यू हो गई 9.1, 9.2, 9.3, मिसलेनियस 9। इसमें कुछ क्वेश्चन हटाए गए हैं, हम नंबरिंग हटाए गए हटा देते हैं और रेस्ट में आप नंबरिंग कर लीजिएगा। तो 9.1 जो आपकी एक्सरसाइज है, यानी पुरानी का जो 10.1 है उसमें सब क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं। क्वेश्चन हटाया इन्होंने क्या, 12 13 नहीं, 12 नहीं हटाया, 8वां हटाया है इसका, 8वां और 13वां और 14वां, ये 3 क्वेश्चन हटा दिए गए इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज के 8, 13 और 14। अब सिंपल सी बात है, 8 के बाद जो नंबर होगा 9 वो 8 बन जाएगा, बस नंबरिंग आप शिफ्ट कर दीजिएगा ऊपर, ठीक है। इसके बाद आता है
9.2 में एक क्वेश्चन हटाया गया है। कौन सा हटाया गया उसको देख लीजिएगा। 9.2 यानी 10.2 में 8वां क्वेश्चन हटाया गया है। भाई आपके पास तो पुरानी किताब है ना, पुरानी में 10.2 होगा, तो नई में 9.2 बन गया है, तो उसका 8वां क्वेश्चन हटाया गया है। ठीक है, और 19 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। इसके बाद आपका जो आपके में जो 10.3 है, 10.3 का तीसरा क्वेश्चन हटाया गया है। 10.3 का तीसरा क्वेश्चन हटा दिया गया है, और सब ऐसे ही रहेंगे, मतलब 17 क्वेश्चन रहेंगे, तीसरा हटा दिया गया है। ठीक है, मिसलेनियस में क्या हुआ है, मिसलेनियस में भी हमको लगता सभी हैं, केवल दूसरा क्वेश्चन हटाया गया है, केवल दूसरा हटाया गया है, बस नंबरिंग चेंज कर लीजिएगा, 2 हटेगा तो तीसरा दूसरा बन जाएगा, चौथा तीसरा बन जाएगा, या ऑर्डर चेंज हो जाएगा केवल। ठीक है, तो ये आपका 10वां चैप्टर न्यू ओल्ड का और 9वां चैप्टर न्यू का कंपेयर है कि कौन कौन से चैप्टर आपके यहाँ हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हटाए गए हैं। देखिए पुरानी का जो 11वां चैप्टर है, जो कि नई का 10 हो गया है, कोनिक सेक्शन है, सांको, शुद्ध हिंदी देख लीजिएगा उसकी। ठीक है, पुरानी में 4 एक्सरसाइज हैं, 11.1, 2, 3, 4 और मिसलेनियस 11। तो मिसलेनियस 11 बन गया है मिसलेनियस 10, सिंपल सी बात है। ये बन गया है 10.1, ये बन गया है 10.2, ये बन गया है 10.3, ये बन गया है 10.4, और कुछ भी हटाया नहीं गया है, पूरे के पूरा सेक्शन आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका 11वां चैप्टर इन ओल्ड, और ये नई का 10वां चैप्टर है। देखिए 12वां चैप्टर जो आपका ओल्ड का है, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। तो सिंपल सी बात है, 12वां चैप्टर बन गया है 11वां चैप्टर। 12वें में जो पुरानी किताब है उसमें 3 एक्सरसाइज हैं, 12.1, 12.2, 12.3 और मिसलेनियस 12। तो सिंपल सी बात है, जो एक्सरसाइज होगी वो उसकी नंबरिंग 11 से स्टार्ट हो जाएगी। तो 12.1, 12.2 बन गया है 11.1, 11.2, और ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हटा दी गई है, और इसे मिसलेनियस 13 बन गई है, और इसमें सम डिलीटेड है, सॉरी 11 बन गई है, सम डिलीटेड। कौन कौन से डिलीटेड समझिएगा। पुरानी में आपके पास 6 क्वेश्चन हैं, पुरानी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से चौथा और 5वां हटा दिया गया है। चौथा और 5वां हटा दिया गया है, तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, और ये बन जाएगा चौथा। नंबरिंग ऑर्डर बस बदल दीजिए आप। ठीक है, तो ये आपका ये हटा दिया गया पूरा, ये पूरा है। जिसमें जो क्वेश्चन हटे वही हम बता रहे हैं, रेस्ट जो हैं वो पूरे हैं, जो हटे हैं वो पूरे हटे हैं। तो ये पुरानी का 12वां है और नई का 11वां है। ये 13वां चैप्टर आपकी पुरानी वाली बुक का है। चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीमा एंड अवकलन। ये अवकलन है या अवकलनीयता है, वो किताब में देख लीजिएगा। ठीक है, पहली बात तो नई में 12वां बन गया है, उसमें 13.1, 13.2 और मिसलेनियस 13 आपकी एक्सरसाइज में है, जो कि बन गया है 12.1, 12.2 और मिसलेनियस 12। ये पूरा का पूरा है, इसमें कोई चीज कट नहीं की गई है। ये 13वां है। ठीक है, 14वां जो चैप्टर है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, ये हटा दिया गया है। 14वां चैप्टर जो आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय रीजनिंग लिखा हुआ है उसमें, ही लिखा हुआ नाम, ये डिलीट कर दिया गया है। अब सिंपल से एक बात और समझिएगा, जो 14वां चैप्टर था, अगर पुरानी नई किताब आती तो ये नए के हिसाब से 13वां बनता। अब चूंकि चैप्टर हटा दिया गया है, तो अगला जो चैप्टर आपका होगा वो 13वां बनेगा। अभी तक 12 आप पढ़े ना, तो अगला चैप्टर आपका है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। अब देखिए आपकी जो पुरानी बुक का 15वां चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, वो नई का कौन सा बन जाएगा, 13वां बन जाएगा ना। 2 चैप्टर हट गए, अब 14वां भी हट गया है, इसलिए 13वां बन गया, पहले से ऑलरेडी एक हटा हुआ था। तो आपकी पुरानी में एक्सरसाइज है 15.1, 15.2, 15.3 और मिसलेनियस। तो ये 15.1 बन गया है 13.1, 15.2 बन गया है 13.2, और ये वाली एक्सरसाइज हटा दी गई है, और ये मिसलेनियस 13 बन गया है। इसमें एक क्वेश्चन डिलीटेड है। इसमें कुल हैं आपके 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हटा दिया गया है, 6वां क्वेश्चन नंबर डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया नई के हिसाब से 13वां और पुरानी के हिसाब से 15वां क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट 16वां चैप्टर न्यू के हिसाब से प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता। तो अब मालूम है चैप्टर कौन सा हो गया न्यू के हिसाब से, न्यू के हिसाब से बन जाएगा 14वां चैप्टर, ठीक है। और प्रायिकता में आपके जो ये ऐसे 16 है, इसमें 16.123 और मिसलेनियस है 16.1, 16.2, 16.3 और मिसलेनियस 16 है। जो हटाया गया है वो 16.1 ही हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है। तो ये कौन सा बन जाएगा, 14.1 बन जाएगा, ये 14.2 बन जाएगा और ये मिसलेनियस 14 बन जाएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है, पूरा का पूरा है। तो ये नई और पुरानी एनसीईआरटी का एक इंट्रो है। अगर किसी के पास नई है तो वो इस वीडियो में न जाए, पुरानी है तब इसको आप चेक कर लीजिए। तो नई आपको 150-200 रुपये की खरीदनी नहीं पड़ेगी। हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स के वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि चैनल आपके लिए लाभदायक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।